नमस्कार, मेरा नाम है डॉली तालुकदार। मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल गुरुकुलम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तिका से 12वां पाठ पढ़ाया था। पाठ का नाम था अशोक का शस्त्र त्याग। यह एक एकांकी नाटक था और इस नाटक में राजा अशोक के कलिंग विजय और उसके पश्चात उन्होंने जो शस्त्र त्याग का महान संकल्प लिया था, उस घटना पर आलोकपात की गई है। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने वो पाठ अच्छे से समझ लिया होगा। आज मैं आप लोगों के साथ उस पाठ का कुछ प्रश्न और उत्तर आलोचना करने जा रही हूँ। इससे पहले पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न दिए थे होमवर्क करने के लिए। उस प्रश्नों का उत्तर पहले हम आज जान लेते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न था, पद्मा कौन थी? पद्मा कौन थी? उत्तर है, पद्मा कलिंग महाराज की कन्या थी। पद्मा से कलिंग महाराजर कन्या बा पुत्री। दूसरा प्रश्न था, अशोक कहाँ के राजा थे? अशोक को राजा से। उत्तर है, अशोक मगध के राजा थे। अशोक मगधर राजा से। अब हम पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था? मगध और कलिंगर মাজত किमान बছर धरी युद्ध হৈ আছিল? उत्तर है, मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था। मगध और कलिंगर মাজত 4 बছर धरी युद्ध चली আছিল। दूसरा प्रश्न है, कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला? कलिंगर महाराजर युद्ध भूमित मृत्यु होवार पिছত युद्धर परिचालनार दायित्व कोने लैছিল? उत्तर है, कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार उनकी कन्या पद्मा ने संभाला। कलिंग महाराजर युद्ध भूमित मृत्यु होवार पाছত युद्धर दायित्व তেওঁৰ कन्या पद्माई लैছিল। तीसरा प्रश्न है, राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा? उत्तर है, राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से यह प्रण लेने के लिए कहा कि अपनी मातृभूमि को पराधीन होते देखने के पहले वे सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगी। अर्थात राजकुमारी पद्माई তেওঁৰ सेना बाहिनीक महिलाসকলক এইটো প্ৰতিজ্ঞা কৰিবলৈ কৈছিল যে মাতৃভূমি পৰাধীন হোৱা চোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকে নিজৰ চকু বন্ধ কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ মৃত্যুবৰণ কৰিব। उसके बाद, राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली? उत्तर है, राजा अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था? सम्राट अशोकर चिंतार मूल कारण तो की আছিল? उत्तर है, सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण यही था कि 4 साल तक युद्ध करने के बाद भी वे कलिंग को जीतने में असफल रहे। अर्थात सम्राट अशोकर चिंतार मूल कारण এইটোৱে আছিল যে 4 বছৰ ধৰি যুদ্ধ কৰাৰ পিছতো তেওঁ কলিংগ জয় কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈছিল। अगला प्रश्न है, दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था? अर्थात दुर्गर जेतिया दुआरखन खुला गइছিল तेतिया अशोक और তেওঁৰ सेना কি কাৰণত
आसरित हो গৈছিল। इसका उत्तर है, दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना चकित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगी है और सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है। दुर्गर जेतिया दुआरখন खोला গৈছিল তেতিয়া অশোক আৰু তেওঁৰ সেনা আচৰিত হৈ গৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছিল যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে সজ্জিত মহিলাৰ এটা বিশাল সেনাবাহিনী দুৱাৰৰ বাহিৰেদি ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ আগত পুৰুষৰ বেশত এগৰাকী वीरांगना आसे। अगला प्रश्न है, युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में क्या क्या विचार उठे? युद्धभूमित जेतिया पद्माक सन्मुखत देखिছিল तेतिया रजा अशोकर मनत की चिंता आहिছিল? उत्तर है, युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में कई तरह के विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा कि वह स्त्रियों पर कभी तलवार नहीं चलाएंगे और कभी उनका वध नहीं करेंगे। जेतिया युद्धभूमित सन्मुखत पद्माक देखिले तेतिया अशोकर मनत नाना धৰণৰ चिंता আহিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ ভাবিবলৈ ধৰিলে যে তেওঁ কেতিয়াও স্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত মানে অস্ত্ৰ নুঠায়, স্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত অস্ত্ৰ নুঠায় আৰু তেওঁ কেতিয়াও কোনো স্ত্ৰীকে বধ नकरे बा हत्या नकरे। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु ने अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाई थी? बौद्ध भिक्षुजने अशोकर द्वारा की प्रतिज्ञा करवाइছিল? उत्तर है, बौद्ध भिक्षु ने अशोक से प्रतिज्ञा करवाई थी कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही उनका धर्म होगा। अर्थात जेतियाলৈকে তেওঁৰ शरीरत प्राण থাকিব अहिंसाई তেওঁৰ धर्म हब। वह सबसे प्रेम और करुणा करेंगे, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखेंगे। তেওঁ সকলোকে প্ৰেম আৰু কৰুণা কৰিব আৰু সকলো প্ৰাণীকে সুখ আৰু শান্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সকলো ধৰ্মকে সমান দৃষ্টিৰে চাব। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किन्हीं 2 वाणियाँ लिखो। उत्तर है, पहली वाणी, तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। अर्थात आमी जे खং करूँ तार कारणे आमी शास्ति नापाওঁ, बरঞ্চ आमी जी खং करूँ সেই खঙেই आमार कारणे शास्ति। दूसरा है, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। अर्थात अतीतत नुसुमाबा, भविष्यर सपनत भूल नाजाबा, बर्तमानत ध्यान दिया, कारण बर्तमानेই হৈছে সুখী হৈ থকাৰ एकमात्र पथ। अब हम भाषा अध्ययन की तरफ जाते हैं। पहला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखे। पहला है, शाबाश, सुबोध ने सुंदर अभिनय किया। तो शाबाश इस पर लगेगा विस्मयादि बोधक। सुबोध ने सुंदर अभिनय किया, यहाँ पर होगा पूर्ण विराम। दूसरा है, गुरुजी ने कहा तुम लय के साथ कविता पढ़ो। तो यहाँ पर देखिए, गुरुजी ने कहा, यहाँ पर होगा अल्प विराम, फिर उद्धरण होगा, तुम लय के साथ कविता पढ़ो, पूर्ण विराम, उद्धरण समाप्त। फिर देखिए, पिताजी बाजार से सेब, केले, आम और अनानास लाए, मिठाई नहीं लाए। तो क्या होगा, पिताजी बाजार से सेब, अल्पविराम, केले, अल्पविराम, आम और अनानास लाए,
इस पर होगा अर्धविराम। मिठाई नहीं लाए, पूर्ण विराम। उसके बाद करीम के दोस्त कब आए, करीम के दोस्त कब आए, प्रश्न सूचक। इसके बाद अरे वह अभी तक नहीं पहुंचा, अरे अल्पविराम वह अभी तक नहीं पहुंचा, पूर्ण विराम। इसके बाद इन वाक्यों को भूतकाल में बदलकर फिर से लिखो। पहला है 4 साल से युद्ध हो रहा है, 4 साल से युद्ध हो रहा था, ये होगा भूतकाल। दूसरा है संवाददाता आना चाहता है, उत्तर होगा संवाददाता आना चाहता था। तीसरा है कलिंग के फाटक खुल जाएंगे, उत्तर है कलिंग के फाटक खुल गए थे। इसके बाद एक प्रश्न है नीचे दी गई वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। वाक्य अशुद्ध है, हमें शुद्ध करना है, शुद्ध रूप में लिखना है। तो पहला है मैं दही को खाया, उत्तर होगा मैंने दही खाया। दूसरा है मेरा घर में मेहमान आए हैं, उत्तर होगा मेरे घर में मेहमान आए हैं। तीसरा है मेरे आँख में एक तिनका पड़ गई, उत्तर होगा मेरी आँख में एक तिनका पड़ गया। उसके बाद गुरुजी हमारे घर से वापस लौट गए, इसका उत्तर होगा गुरुजी हमारे घर से लौट गए। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को प्रश्न और उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपनी अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।